एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है और एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं कि इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत। पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ। पीटीआई की पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन की मुखालफत, अस्करी क़यादत से इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बालतर नहीं हो सकती। पहले भी फौजी ऑपरेशन किए, पार्लियामान ने आइन में तरमीम की। हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए था। साबिक स्पीकर असद कैसर ने सवाल उठाया, पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई कई बार कह चुके हैं मुल्क में अमन रूल ऑफ लॉ से आएगा। उमर अयूब का स्पीकर के रवैये पर भी एतराज़। अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर एहतजाज करने वाले दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं। ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को आड़े हाथों लिया, कहा एपेक्स कमेटी के फैसले को काबीना में ला रहे हैं, जिसके बाद मामला ऐवान में लाएंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी अपोजिशन को खरी खरी सुनाई, कहा आप ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर बात सुनने को तैयार ही नहीं, एतमाद में कैसे ले? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक थे, उन्होंने तो कोई एतराज़ नहीं किया। मैं बोलूंगा, आपका माइक खुला हुआ है। मैं ब्लैकमेल नहीं हो, हाउस को ब्लैकमेल न कराएं। चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने की। चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी। आप बोलें। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, JUI अरकान भी एहतजाज में शामिल। ख्वाजा आसिफ को बोलने ना दिया, स्पीकर डाइस का घेराव, ऑपरेशन नामंजूर के नारे। ख्वाजा आसिफ भी डट गए, कहा ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। वजीर दिफा के पीटीआई अरकान को ड्रामेबाज कहने पर भी हंगामा। शहरियार आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ को झूठा करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने शोर शराबे के दौरान हेडफोन लगाकर तकरीर की। नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। पाकिस्तानियों को बताया जाए, एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। DGI-SPR साहब, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन, यस वी आर विद यू, मेक अ जुडिशल कमीशन ऑन 9th May। वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फॉली। जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है, मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का साइफर 9 मई और बेनजीर भुट्टो की शहादत पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब, ऐवान में बड़े सवाल भी उठा दिए। पूछा, अवाम ने लियाकत अली खान को क्यों चुना, क्यों उन्हें चुन दिया गया? 1988 में बेनजीर की हुकूमत को 5 साल क्यों मुकम्मल नहीं करने दिए गए? नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम इक़्तिदार से क्यों हटाया गया? डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? इस मुल्क के अंदर अकलीतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। मैं अकलीतों के मसले पे बोलना चाहता हूं और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे।
एक ऐसी बात है जिसमें पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क में कोई अक़लियत महफूज नहीं। सवात वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। यहाँ रहने वाले हिंदू, ईसाई और सिख भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद पेश करना चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बाद में सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा गया। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं, दो तरफा होगा। नून लीग पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वही सिंध में लेगी। इत्तेहादी जमातों के दरमियान वज़ीर आज़म हाउस में मुशावरत मुकम्मल, सिफारिशात का मुसवदा तैयार। नदीम अफजल चंद की मामला तय पाने की तस्दीक। कहा, पीपल्स पार्टी चाहती है पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए, कोई इंतकाम का निशाना ना बने। तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत हो रही है। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। PTI रहनुमा असद कैसर और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात में इत्तेफाक। मुश्तरका सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। दोनों जमातों ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने और अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए किरदार अदा करने पर भी इत्तेफाक। JUI ने मजलिस शूरा का इजलास 29 जून को तलब कर लिया। साहब को पता नहीं है कि मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब 12 साल जेल में थे और उन्होंने जेल से बैठकर कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। एमनेस्टी स्कीम जो है वो भी, जिसको इमरान खान कहते थे कि ये चोरों डाकुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा ने एमनेस्टी स्कीम ली और इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम ली। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी भी एमनेस्टी स्कीम नहीं ली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने उमर अयूब को बेवकूफ़ शख्स करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ने कहा, बानी PTI और उनकी बहनों ने एमनेस्टी स्कीम ली। हमने पहले भी मुकदमात का सामना किया, अब भी कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी। उन्होंने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे मुल्क का नुकसान हुआ हो। शर्जील मेमन ने मजीद कहा, अब कराची की सड़कों पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले जेल जाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने दौरा कराची में 150 बसें देने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म से इल्तिजा है, अपना वादा पूरा करें। महंगी बिजली और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज, शहर शहर एहतजाज, मुजाहरे, रैलियां। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने जालिम अशराफिया से निजात के लिए कौम का साथ देने की अपील कर दी। कहा, बिजली बिलों की सूरत में बिजली बमों ने अवाम की जिंदगी अजाब कर दी। हक के लिए आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पंजाब में दफा 144 अंग्रेजों का अता करदा कानून है। पाकपतन, लैया, हाफिजाबाद, तांदियावाला, टंडुआला यार, जैकबाबाद, लोअर देर और बुरेवाला में भी जमात इस्लामी के कारकुनों के मुजाहरे, बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। लॉसेस वाले इलाकों में 16 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में भी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। कुरंगी, किमाड़ी, उरंकी टाउन, लियाकताबाद, बल्दिया टाउन, नाज़माबाद और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के वज़ारत दाखिला में
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दी गई।